8. मैं सुबह 6 बजे हाथ में अखबार लेकर दौड़ता हुआ सीधे अपने रूम में पहुंचा ही था। अथर्व, श्रेया उठो, देखो। मैं पूरी बात बोल ही नहीं पाया क्योंकि अथर्व और श्रेया फिर मेरे ही बेड पर बिना कुछ पहने लेटे हुए थे। दोनों ने इस बार ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ था। दोनों के शोल्डर्स दिख रहे थे। ब्लैंकेट के नीचे से आपस में उलझे हुए 4 पैर बाहर निकले हुए थे। दोनों ने फिर पूरी रात मजे किए थे। उठो तुम दोनों। भैंचो, तुम्हारा समझ ही नहीं आता। रात को झगड़ा करते हुए मिलोगे, सुबह संभोग करते हुए दिखोगे। ये चक्कर क्या है? हद हो गई भैंचो। श्रेया उठ। सोने देना। उठ जल्दी, ये देख अथर्व, देख जल्दी। मैंने अथर्व का कंधा पकड़ के हिला दिया। उसने करवट बदली तो श्रेया के कबूतरों का जोड़ा मुझे दिखने लगा। ये लड़की भी अलग ही नशे में थी। इसने आराम से ब्लैंकेट नीचे किया और दोनों कबूतरों को खोला छोड़ दिया। मैं कुछ सेकंड्स तक तो घूरता रहा, फिर मुझे ही शर्म आने लगी तो चिल्लाया, शर्म कर लो सालो, मेरे घर में हो तुम, मम्मी आ रही है, जल्दी। मम्मी का नाम लेते ही श्रेया सबसे पहले उठी। उसको 10 सेकंड बाद रियलाइज हुआ कि उसकी ब्रा नीचे पड़ी थी। ओह गॉड, मुंह क्या देख रहा है? ब्रा पास कर। मैंने ब्रा उठा के उसे दे दी। मुंह तो नहीं देख रहा था मैं। शट अप। क्यों हल्ला मचा रहा है सुबह सुबह? तुम दोनों ने रात भर हल्ला मचाया होगा, मैं सुबह मचाने आ गया। शट अप यार, एम्बैरेस मत कर। मैं भी सुबह मॉर्निंग में ही आई हूँ। अराउंड 4 या 5 आई होंगी ना अथर्व? अथर्व उठो। सोने दो यार, रात भर चैन से सोने नहीं दिया, अब सुबह सुबह। शट अप अथर्व, कपड़े पहनो जल्दी। तुम भी इसके सामने मुझे एम्बैरेस कर रहे हो। हाँ, जैसे तू बड़ी एम्बैरेस हो रही है, बेशरम हो तुम लोग। एनीवेज, ओए भोसड़ी के, उठ, ये देख न्यूज़पेपर में क्या आया है। अथर्व जैसे ही उठा, श्रेया ने अपना टॉप ढूंढने के लिए ब्लैंकेट हटा दिया। अथर्व का इंटरपोल सैल्यूट कर रहा था। मैंने मुंह घुमा लिया। श्रेया यार, हद है तुम्हारी भी, खुद कपड़े पहनने की बजाय मुझे नंगा कर रही हो। बस करो यार तुम दोनों, साले तू ऑलरेडी नंगा है, जा सुसु कर गया। मैं भले ही टर्न होकर खड़ा हो गया था, पर मेरे दिमाग में जो अथर्व के इंटरपोल की इमेज कैप्चर हो गई थी, वो बार बार शो हो रही थी। तुम दोनों मेरी नैनी हो क्या? हाँ, जब देखो सुसु ही कराते रहते हो। गांड मराओ तुम दोनों। बस ये न्यूज़पेपर्स पढ़ लियो और मुझे भी बता दियो, मैं चाय बनाने जा रहा हूँ। मैं इन दोनों के मुंह पे न्यूज़पेपर मार कर किचन में आ गया। मैं अभी चाय उछाल ही रहा था कि अचानक मम्मी की आवाज ने डरा दिया। क्या हो रहा था सुबह सुबह तेरे कमरे में? हाँ, क्या मम्मी, कोई आवाज तो किया करो आने से पहले। एकदम बिल्ली की तरह आ गई। देख, बात को घुमा मत, जो पूछा है वो बता। मैंने मम्मी की तरफ घूर कर देखा। आंखें मत दिखा, जो पूछा वो बता। श्रेया जब मेरे साथ लेटी थी रात में, तो सुबह तेरे कमरे में कैसे पहुंच गई? मम्मी, चाय पियोगी ना या पहले वॉशरूम जाओगी? ओफो, जो पूछ रही हूँ वो बता, या मैं जाकर उन दोनों से ही पूछूंगी ना, तो तुझे बुरा लग जाएगा। नहीं, मुझे नहीं बुरा लगेगा अगर आप उनसे पूछोगी, लेकिन अगर आप वो बात बार बार पूछोगी जिसका आंसर आपको ऑलरेडी पता है, तो मुझे डेफिनेटली बुरा लगेगा। मम्मी, वो दोनों कपल हैं, आपको पता है ना? हाँ, तो अपने घर जाकर ये कपलगिरी करे ना, हमारे यहाँ क्यों? अरे शादी कर ले, उसके बाद जो भी करना है करे। यहाँ इस घर में क्यों गंदगी फैला रहे हैं? मैं पहले ही न्यूज़पेपर्स देखकर पगलाया हुआ था। मम्मी की सही बात भी मुझे और इरिटेट करने लगी। देखो मम्मी, मेरे बाप ने ऑलरेडी इस घर को हिटलर का नाजी कैंप बना रखा था। अगर आपको भी ऐसा ही बनाना है तो बता दो। बता दूंगी तो क्या करेगा? हाँ बोल, क्या करेगा? तू भी छोड़कर चला जाएगा? हाँ, मेरे बोलते ही मम्मी ने मुझे 2 मिनट तक घूर के देखा, फिर बिना अपनी चाय लिए अंदर रूम में चली गई। अपनी चाय तो ले लो। मम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं 2 कप चाय लेकर अपने रूम में पहुंचा तो देखा कि अथर्व और श्रेया कपड़े पहन चुके थे। दोनों अखबार पढ़ चुके थे, ऐसा उनका फेसेस देखकर पता चल रहा था। What the fuck is this, पार्थिव? मैंने एक चाय अथर्व को दी और दूसरी खुद पीने लगा। तूने न्यूज़ पढ़ी है तो तू बता क्या लिखा है। मैं तो जस्ट फ्रंट पेज की फोटो देखकर ले आया था। यार, इसमें तो लिखा है कि एक रिक्शा वाले को उसके ही बेटे ने चाकू से गोदकर मार डाला और फरार हो गया। ये तो अपना राकेश सुमन लग रहा है यार। वही है, इसलिए मेरी गांड फटी थी। हाँ, अब क्या करेंगे यार? हम क्या करेंगे, जो करेगा वो करेगा। आफ्टर ऑल चाकू उसके पास है। श्रेया बाल ठीक करने लगी। मैंने देखा कि रात वो जहाँ सोई थी वहाँ बेडशीट पर बड़ा सा थप्पा बना हुआ था। क्या सोच रहा है? ऐसा थोड़ी कि वो चाकू लेकर आएगा और हम चाकू खा लेंगे। कुछ तो करना पड़ेगा ना हमें। हाँ, सबसे पहले कहीं रेंट पर घर देखना होगा भाई, जो घर के आसपास भी हो और सस्ता भी हो, और जहाँ लैंडलॉर्ड थोड़ा लिबरल माइंड का हो। मतलब? मेरे कुछ बोलने से पहले श्रेया ने उसके हाथ पर जोर से मारा। वो हमारे लिए कह रहा है डम्बो।
हमारी वजह से इसको आंटी से डांट खानी पड़ी है ना पार्थिव? मैंने जवाब देने की बजाय एक सांस में चाय खींच ली। और करो तुम अपने मन की। किसने बोला था रात में आने को? ओहो, मैं आई थी कि मुझे तुम्हारे साथ कंफर्टेबल होकर सोना था। I just wanted to hug you tight and sleep. हाँ तो इतनी टाइट क्यों हक किया? हाँ, मैं भी थोड़ा कंफर्टेबल हो गया ना। तो अपनी मिस्टेक मुझ पर। शट अप बोथ ऑफ यू। जो हो गया वो कोई पहली बार नहीं हुआ है। और श्रेयू, तो इतनी भोली बच्ची मत बना कर। वी आर डिफरेंट एट नाइट, तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मम्मी को ये सब अच्छा नहीं लगता, जो कि ऑब्वियस है। इसलिए यहाँ से तो निकलना पड़ेगा। क्या घंटा निकलेंगे यार? जाएंगे कहाँ? इसके घर रह नहीं सकते क्योंकि नेताजी पर पुलिस के चार्जेस लगे हैं। मेरे घर से मम्मी पापा ने बाहर निकाल दिया है। I mean, वैसे तो मैंने ही अपना घर छोड़ा है पर। हाँ पता है। और यहाँ भी नहीं रह सकता क्योंकि अब मम्मी के रेडार में आ गए हो तुम दोनों। वही ना, तो जाएंगे कहाँ? इस मोहल्ले में तो कोई हमें रेंट पे घर देगा नहीं क्योंकि सब के सब मेरे बाप को जानते हैं। मतलब अगर घर मिल भी गया तो पंचायत बहुत होगी। सड़क पर घूमेंगे तो वो साला नशेड़ी चाकू मार देगा। फिर उस शब्बीर बशीर, कौन था वो चूतिया? हाँ, उसका भी तो रिस्क है। वो भी तो साला करोल बाग में घूम रहा होगा। मैं सोचने लगा। अच्छा, एक जगह मेरे दिमाग में आई। मैं मुस्कुराया। तुझे चमेली का घर याद है? वहां तो अब कोई नहीं रह रहा होगा ना? वो तो भाग गई थी। अथर भी सोचने लगा। श्रेया ने अजीब सा मुंह बनाया। शायद वो राधिका मैम का पेट नेम चिड़चिड़ी चमेली नहीं जानती थी। हाँ यार, पर उस पर तो अब तक पुलिस की सील होगी ना? नहीं होगी। उसका मैटर पुलिस वालों से था ही नहीं, मेरे बाप की एजेंसी से था। हमें उसके घर चलकर ट्राई करना चाहिए। तुम दोनों अपनी कोड वर्डिंग बंद करके मुझे बताओगे कि क्या चल रहा है? किसके यहाँ जा रहे हैं हम? बताऊंगा, रास्ते में बताऊंगा। तब तक ड्राइवर गाड़ी निकालो, हमें अभी जाना होगा। श्रेया की तरफ इशारा करके मैं चाय की कप्स लेकर किचन जा ही रहा था कि उसने मेरी पीठ पर जोरदार हाथ मारा। कमीने, मैं तुझे ड्राइवर दिखती हूँ? मैं उसे जवाब देने के लिए नहीं मुड़ा। मेरे पास अभी मम्मी को मनाने जैसा इम्पोर्टेंट काम बाकी था। जिन घरों में पापा लोग केयरलेस होते हैं या होते ही नहीं हैं, वहाँ मम्मी लोग भी सारा नखरा अपने बेटे से करके दिल बहला लेती हैं। मैं भी घर के चौधरी की तरह उनकी चाय का कप लेकर रूम में पहुंचा तो देखा उनकी आंखों में आंसू भरे थे। ओ मम्मी, ऐसे सुबह सुबह इमोशनल मत होया करो। डोंट वरी, मैं कहीं नहीं जा रहा। श्रेया और अथर्व को कहीं भेजने का इंतजाम कर लिया है। यूजुअली मम्मी ऐसे मौकों पर घमंड से कह दिया करती थी कि जाओ जिसे जाना है, मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन आज सुबह थोड़ी सेंटी हो गई, इसलिए मुझे छोटे बच्चे की तरह गले लगा लिया और बोली, अगर इन दोनों को यही रहना है तो रहने दे। तू पापा के कमरे में सो जाया कर और दोबारा ऐसे जाने की बात ना करना। मैं जीते जी मर जाऊंगी, बता रही हूँ। हाँ, चाय पियो आप। जिसने मरना था मर गया, अब कोई नहीं मर रहा मेरी माँ। और कैसे 70s की फिल्मों की तरह डायलॉग मारती हो, जीते जी मर जाऊंगी। मम्मी हल्की सी स्माइल के साथ चाय का सिप लेने लगी। छी, कितनी कड़वी चाय बनाई है रे तूने। तेरे जाने से मैं मरूं या ना मरूं, मगर ऐसी चाय पीकर जरूर बेहोश हो जाऊंगी। चल हट, मैं खुद बना लूंगी अपनी चाय। मम्मी उठी और किचन चली गई। मैं मुस्कुरा कर रह गया। मैं जानता था कि वो बस इमोशनल होकर श्रेया और अथर्व को रोकने के लिए कह रही थी, बट रियलिटी में हमारे मम्मी पापा की जनरेशन कभी दिल से लिव इन रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती थी। और ऑनेस्टली बोलूं तो एक्सेप्ट करना भी नहीं चाहिए था। ऐसा नहीं था कि मैं श्रेया और अथर्व के लिव इन रिलेशनशिप के अगेंस्ट था, बट मुझे ऐसा लगता था कि बड़े छोटों में एक रिस्पेक्ट और एक डर हमेशा बना रहना चाहिए। ये डर हमारे आगे बढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना अगर मम्मी पापा के सामने बिल्कुल ही कंफर्टेबल हो गए तो लाइफ में कुछ बनने का मकसद ही खत्म हो जाएगा। हम राधिका मैम के घर पहुंचे तो देखा कि उसके गेट पर बाहर से कुंडी लगी हुई थी। ले, यहाँ तो ताला भी नहीं लगाया है। श्रेया ने भी घर का फ्रंट कुछ सेकंड्स तक देखा, फिर मुंह घुमा के बोली, सॉरी गाइस, मैं यहाँ रहने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। शायद श्रेया के माइंड में वो पूरा सीन चल गया कि जब उसने राधिका के घर की विंडो से अथर्व और राधिका को सोफे पर सेक्स करते हुए देख लिया था। श्रेया ने आंखें बंद कर ली। अथर्व ने धीरे से उसके शोल्डर पर हाथ रखा। सॉरी श्रेयू, देखो मैं जानता हूँ कि उस दिन को भूलना आसान नहीं है, लेकिन वी कैन ट्राई टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ। श्रेया ने आंखें खोली। You're right. वैसे भी मैंने भी तो कबीर को किस किया था। It's okay. तुम भी तो उस टाइम से आगे बढ़ गए। आओ, let's go. श्रेया ने ये लाइन सिर्फ अथर्व को चिढ़ाने के लिए बोली थी। अथर्व तुरंत चिढ़ भी गया। हमने गेट खोला और अंदर घुसे ही थे कि चौंक गए। सोफे पर हमारी फेवरेट लेडी लेटी थी। उसकी आंखें बंद थी। वो धीरे से बोली, बड़ी जल्दी आ गए तुम, भी नहीं मिली क्या?